हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आप सबको मघा नक्षत्र के बारे में बताती हूँ कि इस मघा नक्षत्र की क्या विशेषता है। स्पेशली मैं आपको एक छोटा सा सॉलिड सा टिप्स देने वाली हूँ या टोटका कह लीजिए, तो वो बताने वाली हूँ। दोस्तों, इस उपाय से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी जेन्युइन विशेज़ हैं, जो कई सालों से पेंडिंग है या पूरी आपके लिए पूरी होनी ज़रूरी है लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है। जैसे काफ़ी लोगों के को लेके उनको जॉब को लेके प्रॉब्लम है कि उनकी जॉब स्टेबल नहीं है या वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है। लड़कियों की ज़्यादातर प्रॉब्लम है कि शादी नहीं हो रही है, लड़का नहीं मिल रहा है, या फिर कहीं उनका अफेयर है बट वो रिलेशन आगे नहीं प्रोसीड हो रहा है। तो इस केस में ये बिल्कुल बहुत ही सस्ता और बहुत ही सरल उपाय है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपके घर के आसपास या आपके मंदिर के पास कहीं भी आपको बरगद का पेड़ दिखता है, और जहाँ और स्पेशली वो पेड़ जिसकी की पूजा होती है, तो मंदिर के पास वाला जो बरगद का पेड़ होगा उसमें उसमें आई एम डैम श्योर कि उसमें पूजा होती होगी, क्योंकि वट सावित्री व्रत व्रत एक आता है, तो उसमें जो लेडीज़ होती हैं वो उस पेड़ की पूजा करती हैं जो मंदिर के पास होता है। तो आप प्रेफरेंस दीजिएगा जो मंदिर के पास बरगद का पेड़ हो। तो वहाँ जाके दोस्तों मघा नक्षत्र के दिन, ये नक्षत्र दोस्तों कब का पड़ता है ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं अगर आप मेरे को कमेंट करके रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको एक पंचांग भी इसका शेयर कर दूंगी कि मघा नक्षत्र कब पड़ता है। तो जब जब मघा नक्षत्र पड़े, तो अभी जैसे मैं ये वीडियो अगस्त 2020 में शूट कर रही हूँ, तो अगस्त में 19 तारीख को, 19 ऑफ अगस्त को 2020 ये मघा नक्षत्र पड़ रहा है। तो इसमें आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको बरगद के पेड़ में जाना है और बरगद के पेड़ के पास जाना, और मघा नक्षत्र वाले दिन सुबह, मोस्ट प्रोबेबली सुबह, सूर्यास्त से पहले पहले, सुबह भी मैं बोलूँगी कि 10 बजे के पहले पहले ये हो जाना चाहिए। 10 भी आई गेस वो भी लेट होगा। तो आप सुबह 5 से लेके 8 बजे का टाइम आप देख लीजिए, जो भी आपको सूटेबल हो। तो इस बीच में आपको जा कर के आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी विषय है, उसको मन में बोल के, और उसमें एक लाल धागा, पीला या काला, कोई भी धागा जो भी आपको मिल जाए, पर कोशिश करिएगा कि रेड धागा हो, और जो भी अपनी मनोकामना है उसको बोल के, वो जो पेड़ बरगद के पेड़ की जो लटें होती हैं, जो जड़ें होती हैं, जो झूल रही होती हैं, उसमें जाके आपको वो धागा बांध देना है। ये दोस्तों, ये बहुत ही असरदार और बहुत ही अचूक उपाय है और बहुत ही सस्ता है। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसा करते हुए कोई आपको टोके ना, और ना ही आपको ये किसी से शेयर करना है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और जब भी आपकी वो विश पूरी हो जाए, तो आप धागा खोल दें। धागा ना भी खोलेंगे, अगर आप कहीं और चले जाते हैं, सिटी छोड़ देते हैं, तो नहीं खोलेंगे तो चलेगा, वहीं से आप जहाँ भी हों, अगर आपका पूरा हो जाता है तो आपके आसपास, अगर जैसे आप सिटी चेंज करते हो तब आपकी कोई विश पूरी हो जाती है, तो आप फिर सेम मगर नक्षत्र में आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी बरगद का पेड़ हो, तो वहाँ पे जाके आप उनको धन्यवाद बोल के और प्रसाद वसाद चढ़ा दीजिए, तो वो भी चलेगा। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि बरगद का पेड़ जो है वो बहुत ही शास्त्रों में इसका बहुत उल्लेख किया गया है और इसकी बड़ी महिमा है। इस जैसे कि पीपल के पेड़ में भगवान वासुदेव का वास होता है, ठीक वैसे ही बरगद के पेड़ में भगवान शिव का वास होता है। तो इसीलिए आप, अगर आपकी कुंडली में अगर राहु केतु या शनि आपको परेशान कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि अगर राहु केतु की दशा चल रही है, तो आप सोमवार के दिन, क्योंकि इसमें शिव का वास है, तो सोमवार के दिन आप इसमें जल डालें, अर्घ दें, और उसमें थोड़ा सा प्रसाद, मतलब सफ़ेद कलर का कोई भी प्रसाद, और इसके साथ ही धूप बत्ती करें। अगर आपका, यहाँ तक कि अगर किसी का सूर्य कमज़ोर है, तो दोस्तों वो संडे के दिन उस सुबह सुबह ये सारा काम आपको 10 बजे के पहले पहले कर लेना है, सुबह 10 के पहले पहले, क्योंकि एक समय होता है, एक निश्चित समय पर ही कोई चीज़ की जाती है, उसका एक तरीका होता है। तो अगर किसी का सूर्य कमज़ोर है किसी की राशि में, तो दोस्तों वो संडे के दिन सुबह सुबह उसमें जल डाल के और लाल सिंदूर डाल करके, और उसमें जल डाले बरगद के पेड़ में, और उसके बाद वो जो गीली मिट्टी है उसे उठा के अपने माथे पे तिलक कर ले। तो इससे भी सूर्य भी मजबूत होता है। सूर्य को तो अर्घ देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ बरगद के पेड़ वाला उपाय आप करेंगे तो आप यकीन मानिए, अगर आप पुराने इतिहास में भी पढ़ेंगे, तो बरगद का जो पेड़ है वो सच में बहुत सारी मनोकामनाएं और विशेष को पूरा करने वाला होता है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, लोग बस पीपल की पूजा ही करते रह जाते हैं, शनि, वो भी शनि के डर से, लेकिन लोगों को उपाय नहीं पता है। अब मैं आपको बता दूं, अशोक का पेड़, बरगद का पेड़, या आक का पेड़, इन सब
पेड़ों की बहुत महिमा है। मैं आप अपने आगे आने वाले वीडियो में ये सारे अलग अलग पेड़ों के बारे में मैं डिस्क्राइब ज़रूर करूँगी। अभी वीडियो लंबा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और सजेशन दे देती हूँ कि जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में आप अभिषेक करते हैं, तो ऑब्वियसली आप डेली डेली अभिषेक का जो पूरा सामान होता है, जैसे कि शिव अभिषेक आप करते हैं तो उसमें आपको दूध चाहिए, कम से कम 2.5-3 लीटर आपको दूध चाहिए, दही चाहिए, शहद चाहिए, भूरा चाहिए, चीनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको उसमें पंचामृत चाहिए, है ना, भांग चाहिए, धतूरा चाहिए, फिर आपको उसमें चंदन चाहिए, अबीर चाहिए, गुलाल चाहिए। तो मतलब ये सारा सेटअप जो होता है हमेशा आपके पास अवेलेबल नहीं होता। ये तो आप किसी खास खास दिन पंडित को बुला के अभिषेक कराते हैं, डेली तो आप ऐसा करते नहीं हैं। तो डेली तो आप एक नॉर्मल सा जल डालते हैं। और फिर दोस्तों, जहाँ पे बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे भगवान शिव के ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं, मतलब बड़े मंदिर का मतलब है कि जहाँ पे ज़्यादा भक्त आते हैं, है ना, जहाँ पे एक क्या होता है कि एक स्थान, भगवान के एक स्थान सिद्ध हो जाता है, वो प्रसिद्ध होने लगता है, वहाँ पे काम बनने लगते हैं। तो ऐसी हमेशा तो ऐसा हर जगह तो ऐसा होता नहीं है। तो जो हमारे घर के आसपास छोटे छोटे मंदिर होते हैं वहाँ पे ऐसा तो होता नहीं है। तो वहाँ पे क्या है कि भक्त भी कम होते, तो भगवान क्या है, भगवान वहीं जहाँ भक्त। तो जब भक्तों की कमी होती है तो भगवान का वहाँ पे ये कह लिए, मतलब कह लीजिए कि थोड़ा सा मतलब एक इफ़ेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ऑफ कोर्स मतलब भगवान को दिल से कहीं भी आप मना सकते हैं। तो भगवान शिव को भी मनाने के लिए आप बरगद के पेड़ में अगर आप जल डालेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और बरगद के पेड़ में जल डालने के लिए आपको दही, घी और शहद और ये जितनी सारी चीज़ें कुछ नहीं लगेगा आपको। सिर्फ एक नॉर्मल आपको सिंगल मतलब जल डालना है, हो सके तो हल्का सा दूध डाल लीजिए, नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी आप शिव भगवान को मना सकते हैं। और जिसका राहु केतु और शनि की दशा चल रही है उसको तो ज़रूर मतलब ये बरगद का पेड़ का में जल ज़रूर डालना चाहिए। इससे राहु केतु और शनि शांत होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो हैं ये भगवान शिव के चेले हैं, ये उनके गुरु, मतलब भगवान शिव उनके गुरु हैं। तो उनकी पूजा से, बरगद के पेड़ में जल डालने से वो सब शांत होते हैं। तो दोस्तों ऐसा, तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा टिप्स था। पर देखिए, बातें करते करते अभी भी ये जो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं चलती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप ये वाला टिप्स ज़रूर फॉलो करेंगे। मघा नक्षत्र के दिन अगस्त में 19 अगस्त 2020 को ये मघा नक्षत्र पड़ रहा है। सुबह सुबह बिना किसी को बताए चुपचाप जाके धागा बांधना है, पेड़ में जल डालना है, थोड़ा सा मिठाई डालना है वाइट कलर की, और भगवान मन, और जब आँख बंद करके आप विश करें तो मन में शिव भगवान का फ़ोटो होना चाहिए, मन में आपको शिव भगवान दिखने चाहिए। तो शिव का नाम लीजिए और अपना ये टोटका ज़रूर करिए, ये बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं चलती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद।